राजनीति में कोई किसी का सगा और कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे एक ऐसी नेत्री के बारे में जो कभी देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी थी। कान खोल के ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ चुकी थी और आज उन्हीं की पार्टी में अब शामिल हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं कौन है सपा की उम्मीदवार शालिनी यादव जो वाराणसी में पीएम मोदी को टक्कर दी थी कब 2019 के चुनाव में, लेकिन अब शामिल हो चुकी हैं कहाँ पे, मोदी जी की पार्टी में। तो ये पूरा मामला सेट हो गया है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी में ये आई थी पहले से? बिल्कुल भी नहीं। इसके भी पीछे इनका एक इतिहास है। ये पहले कांग्रेस में थी, तो कांग्रेस को झटका देते हुए ये समाजवादी पार्टी में 2019 में शामिल हो गई थी और शालिनी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी मैदान में टक्कर देने के लिए सामने आ गई थी और सपा ने शालिनी को वाराणसी सीट से मैदान में उतारा था। वाराणसी सीट क्या है, आइए उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि वाराणसी सीट लोकसभा चुनाव 2014 के बाद से ही एक अखाड़ा बन चुका है। एक हिंदुत्व का प्रयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने वाराणसी को आप जानते ही हैं कि गंगा मैया की नगरी, भोलेनाथ का एक अद्भुत वहाँ पे प्रयोग किया गया है, जो भोलेनाथ के साथ नरेंद्र मोदी को वहाँ पे जोड़ा गया है। आप जानते हैं कि बनारस में शंकर जी को कितनी मान्यता प्राप्त है और शिव जी के ही नाम के साथ एक उद्घोष होता है, जयकार होता है, जिसे कहते हैं हर हर भोलेनाथ या हर हर शंभू, ऐसे बोले जाते हैं। लेकिन उसी चुनाव के दौरान 2014 चुनाव के दौरान एक नया नारा निकला था, हर हर मोदी, घर घर मोदी, यानी कि शंकर जी के अवतार के रूप में लोगों ने ले लिया था। खैर, ऐसी लोगों की मान्यता थी जो भगवान भोलेनाथ के भक्त थे, वो कहते थे कि नरेंद्र मोदी भगवान के अवतार हैं या कुछ भी। तो हर जो राजनेता होता है अपने जो उसके फॉलोअर्स होते हैं उसके लिए वो भगवान ही होता है। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव को भी बहुत सारे लोग भगवान की तरह देखते हैं। इसी तरह से हर राजनेता का मतलब जिनका स्वार्थ जुड़ा होता है वो उसे भगवान के रूप में देखता है। तो इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी को भी वहाँ पे एक भगवान के रूप में देखा गया था। शालिनी यादव के पूरे जीवन परिचय के बारे में हम बता रहे हैं आपको, तो उसी कड़ी में मैंने वाराणसी को लिया कि 2014 में ही ये एक अखाड़ा बन गया था और इसी अखाड़े में VIP सीट में तब्दील हो चुकी थी ये सीट, क्योंकि पहली बार कोई यहाँ से प्रधानमंत्री का दावेदार व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था। और यहाँ पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मैदान में उतरने वाली थी 2014 में, लेकिन उनका जीत पाना यहाँ पे बहुत मुश्किल था। लेकिन शालिनी यादव कांग्रेस की कभी प्रत्याशी हुआ करती थी और उन्होंने धीरे से गली पकड़ी और समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। तो शालिनी यादव कांग्रेस से सपा में गई थी और शालिनी यादव के थोड़ा सा हम जीवन के बारे में जान लेते हैं कि उनका कांग्रेस से बहुत ही पुराना नाता है और इससे पहले वो वाराणसी से मेयर का भी चुनाव लड़ चुकी थी 2019 से पहले। शालिनी यादव कांग्रेस के पूर्व सांसद और राज्यसभा के पूर्व उपसभापति श्यामलाल यादव की पुत्र वधू हैं, यानी कि पुत्र वधू का मतलब होता है उनकी बहू है, किसकी? श्यामलाल यादव की, जो राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हुआ करते थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे हम BHU के नाम से जानते हैं, वहाँ से ये शालिनी यादव अंग्रेजी में ग्रेजुएट भी हैं और उनके पास फैशन डिजाइनिंग में भी डिग्री है। शालिनी यादव ने नगर निकाय चुनाव में उन्होंने कांग्रेस से मेयर के पद पर दावेदारी की थी, जिसमें उन्हें 1.1 लाख वोट मिले थे। वाराणसी सीट की अगर हम बात करेंगे तो 2009 चुनाव बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय मुरली मनोहर जोशी ने यहाँ से लड़ा हुआ था और वो चुनाव जीते थे। 2014 में भी जोशी यहाँ से लड़ना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की वजह से उन्हें ये सीट छोड़नी पड़ी थी और ये पूरा मामला निकल के आया था। अगर थोड़ी सी और बात करें तो 1952 में वाराणसी से कांग्रेस रघुनाथ सिंह को जीत मिली थी और वह 1962 तक यहाँ से लगातार 3 बार विजयी रहे और 1967 से चुनाव में सत्यनारायण सिंह ने कम्युनिस्ट पार्टी की टिकट पर लड़े और उन्हें यहाँ पर जीत मिली थी। 1990 के दशक
में देश में मंदिर आंदोलन शुरू होने के बाद बीजेपी एक नई ताकत के रूप में वहाँ पे उभरी और 1991 से 99 तक लगातार 4 चुनाव में बीजेपी को बनारस में जीत हासिल हुई थी। 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने एक लंबे समय के बाद वहाँ पे वापसी की और कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा ने यहाँ पे 3 बार से सांसद शंकर प्रसाद जायसवाल को हरा दिया। और उसके बाद 2009 में चुनाव में बीजेपी के कद्दावर नेता मुरली मनोहर जोशी वहां से टिकट पाते हैं और उन्होंने जीत हासिल करते हुए बनारस में अपनी पकड़ को फिर से मजबूत कर लिया और उसी सीट को नरेंद्र मोदी ने एक तरह से एक सेफ जोन खेलते हुए, हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए उस सीट को पकड़ लिया था और उसी के सहारे वो प्रधानमंत्री के पद पर भी पहुंचे थे। और 2019 के जब लोकसभा चुनाव में मोदी फिर से एक बार चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने उत्तर प्रदेश की जो एक बड़ी पार्टी है जो दशकों तक यहाँ पे राज्य कर चुकी है, उसी पार्टी से आ जाती हैं शालिनी यादव चुनाव लड़ने के लिए, जो पहले कांग्रेस में शामिल हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं और शालिनी यादव आजकल क्या कर रही हैं, कहाँ है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो आपको पता ही होगा कि पूर्वांचल जो है एक यादव बाहुल्य क्षेत्र है और जहाँ पे वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने, यानी कि जो एनडीए की सरकार है, एनडीए ने आपको पता ही कि मैंने अभी हाल ही में इंडिया वर्सेस एनडीए का रिव्यू किया था, तो वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, आप भी जाकर देखिए और आपको पता चल जाएगा कि इंडिया क्या है और एनडीए क्या है, दोनों राजनीतिक दलों के बारे में। तो यादव समीकरण को साधते हुए प्रधान मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कमर कस चुकी है। वहीं शालिनी यादव जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चुनाव में उतरी थी तो शालिनी यादव यहाँ पे दूसरे नंबर पर रही थी और इसी वजह से भाजपा चाहती है कि एक बार फिर से शालिनी यादव उनके साथ जुड़ जाएं, जिससे उनको फ़ायदा मिल जाए। तो समाजवादी पार्टी मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी हुई थी और इसी बीच सपा को वाराणसी में बहुत बड़ा झटका लगा। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव में दूसरे नंबर पर आने वाली शालिनी यादव को शामिल कर लिया गया है बीजेपी में। इस दौरान अगर बात करें तो कौन कौन वहां पर मौजूद था, तो यूपी बीजेपी यानी कि उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी थे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी वहाँ पे मौजूद थे और सोमवार को लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाली शालिनी यादव का बीजेपी में मिलन हो गया है और अब समाजवादी पार्टी से निकल के भारतीय जनता पार्टी में वो आ चुकी हैं। तो मैंने पहले ही उनके बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं। थोड़ी सी और चीज़ें मैं बता दूँ कि श्यामलाल यादव की ये पुत्रवधि हैं। उन्होंने साल 2017 में वाराणसी से मेयर चुनाव भी लड़ा था और उनके बारे में सारी चीज़ें मैंने बता दी जो हमें ज्ञात हो चुकी हैं। तो उम्मीद है कि अब आप क्लियर हो गए होंगे कि शालिनी यादव चर्चा में क्यों हैं और किस प्रकार से वो यहाँ पे चुनाव में अब लड़ने वाली हैं। तो अब देखिए कौन सी सीट उनको मिलती है। मुझे तो लगता है कि उन्हें कहीं आजमगढ़ ना भेज दिया जाए, क्योंकि यादव बाहुल्य क्षेत्रों में आजमगढ़ को भी माना जाता है और जहां से अखिलेश यादव के छोटे भाई या भतीजे को हराकर दिनेश लाल यादव निरहुआ इस समय यहाँ पे सांसद बने हुए हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।